इस बीच राष्ट्रपति यूक्रेन के ज़ेलेंस्की, उनका भी एक बयान सामने आ गया है। बातचीत से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान कह रहे हैं रूस को फौरन सीज फायर कर देना चाहिए। और ये जो तस्वीर है वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें जो आप हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ देख रहे हैं, दरअसल इसी हेलीकॉप्टर के जरिए जो यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल है वो पहुंचा है बेलारूस गुमेल, जहां पर आमने सामने का संवाद होना है। और इससे पहले कि बातचीत शुरू हो, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, कह रहे हैं रूस फौरन सीज फायर घोषित करे, रूस की सेना यूक्रेन से वापस लौटे, यूक्रेन से अपनी सेना तुरंत हटाए रूस। और इसके बीच हम सीधे रुख करते हैं मेरे साथ खास मेहमान कर्नल दानवीर, जो लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। बातचीत से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ये जो बयान आया है कि रूस तुरंत सीज फायर करे, साथ ही वो कह रहे हैं कि अपनी सेना वापस करे, ये एक तरीके से बातचीत से पहले अपनी शर्तें जो यूक्रेन रख रहा है। जी हाँ, ये बातचीत से पहले अपना स्टांस रख रहे हैं और इस स्टांस के अंदर सबसे जो मुश्किल बात है वो ये है कि अपनी सेनाओं को यूक्रेन से वापस लें। जहाँ तक सीज फायर का सवाल है, मेरे को ऐसा लगता है कि रशिया भी इतना ईगर होगा सीज फायर के लिए शायद जितना यूक्रेन भी ईगर नहीं होगा सीज फायर के लिए, क्योंकि रशिया ये नहीं चाहता कि इस दलदल में काफ़ी देर तक फंसा जाए। लेकिन ये सीज फायर तभी मुमकिन है जब रशिया की जो शर्तें हैं उसके ऊपर भरोसा दिया जाए और कोई सिग्नेचर्स हों, कहीं पर कोई इस तरीके की बात बने, दैट इज़ कि नेटो में हम शामिल नहीं रहेंगे होंगे और हम न्यूट्रल कंट्री बन के रहेंगे। इसी की वजह से ही ये पूरा हमला हुआ है। अगर ये चीज़ यूक्रेन मान लेता है तो सीज फायर भी होगा और आने वाले समय में सेनाएं भी वापस जाएंगी। सर, जब दोनों ही देश एक ही टेबल पर मौजूद होंगे, अब तक तो देखा जा रहा था सिर्फ रशिया ही अपने टर्म्स डिक्टेट कर रहा था कि भाई क्या शर्तें हैं जिसे मान लेंगे तो हम सीज फायर कर देंगे। अब यूक्रेन भी शर्तें सामने रख रहा है। अगर दोनों का ही रवैया रिजिड रहता है, दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अड़े रहते हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि बातचीत से कोई हल ना निकले। देखिए, कोई भी नेगोशिएशन होता है उससे पहले दोनों पार्टीज का ऐसे माहौल में रिजिड स्टैंड ही होता है और फिर उसके बाद में बंद कमरे में टेबल के ऊपर किस तरीके का बाटर होता है, क्या क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं, क्या क्या चीज़ें पेश की जाती हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा मुल्क किस चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार है। ये हर एक नेगोशिएशन में ऐसे ही होता है और यहाँ भी ऐसे ही होगा। ये इसको मान के चलिए कि ये प्रीलिम किसी किस्म का नेगोशिएशन है। इसी नेगोशिएशन के बेसिस पर अगर आगे वार्ता होगी तो यही बेसिस बनेगा, लेकिन इस नेगोशिएशन में सब कुछ हल हो जाएगा ये भी मान लेना बिल्कुल गलत है। लेकिन कम से कम इस बात की गुंजाइश नजर आ रही है कि अगर संवाद की मेज तक दोनों देश पहुंच रहे हैं तो वो बात जो आप कह रहे थे कि साहब जितना इस वक्त आतुर यूक्रेन है उससे कहीं ज्यादा आतुर रशिया होगा सीज फायर के लिए, तो उसके लिए यहाँ गुंजाइश बनती है दोनों देशों के लिए। सर हाँ, बिल्कुल बनती है, क्योंकि अब ये आमने सामने बैठे हैं, सब अपनी अपनी बात रखेंगे और अपना अपना पक्ष जो है एक दूसरे को समझाएंगे और फिर वहाँ पर लार्जर इंटरेस्ट के अंदर बात होगी। और क्योंकि यहाँ पर पल्ला जो है रूस का भारी है तो बहुत सारी शर्तें रूस की यूक्रेन को माननी पड़ेंगी। अगर ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि रशियन फोर्सेस वापस जाएं और सीज फायर हो तो रशिया को आपको कुछ टेक अवे देने पड़ेंगे। वो कहते हैं सर डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, तो बैठक के लिए पहुंचना वो भी डिफेंस मिनिस्टर का, ये भी कुछ संदेश देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है क्योंकि सवेरे डिफेंस मिनिस्टर ने ही ये कहा था कि अगले 24 घंटे कीव के लिए बहुत खतरनाक हैं और रूसी सेनाओं ने चारों तरफ से कीव को घेर लिया है और अलग अलग जगहों पर हमले कर रहा है। तो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, एक तो डिफेंस मिनिस्टर वाली बात जो प्रतिमा कह रही है और दूसरा देखिए ना बेलारूस में आ रहा है यूक्रेन बातचीत के लिए, मतलब वो बेलारूस जो कि एक तरीके से इस युद्ध का हिस्सा है, रशिया का साथ दे रहा है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश। हाँ बिल्कुल, और याद रहे कि 2015 में जो मिन्स्क का एग्रीमेंट हुआ था वो भी बेलारूस में हुआ था और फिर उसके बाद में जो एग्रीमेंट हुआ था उस पर यूक्रेन खरा नहीं उतरा और जो जो चीज़ों पर एग्रीमेंट हुआ था वहाँ से वो यूक्रेन पलट गया और तभी से तनातनी शुरू हुई है और वो आज इस स्थिति में पहुँची है कि कीव को चारों तरफ से घेरा गया है। तो ये बेलारूस का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जहाँ तक यूक्रेन और रशिया के बीच में वार्ताओं का सवाल है। तो अब फिर से ये बेलारूस के अंदर मिलेंगे और उसके बाद में देखें ये बातचीत किधर को जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।